हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने अपनी ब्लाउज की बैक पार्ट की कटिंग करना सीखा था और आज की इस वीडियो में हम ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की कटिंग करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिए, इसकी कटिंग हम पहले पेपर में करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक में इसकी कटिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने ये बैक पार्ट की कटिंग की वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से इसकी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने बैक पार्ट की कटिंग करना सीखा था स्टेप बाय स्टेप। तो अब चलिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करना हम सीखते हैं। तो ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की कटिंग हम कैसे करते हैं तो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिए, हमने एक पेपर लिया है और इसे हमने डबल फोल्ड में करके रखनी है। तो यहाँ पे देखिए, पेपर को हमने डबल फोल्ड में करके रख लिया है इस तरह से, और इसकी फ्रंट पार्ट की हम कटिंग करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और ये देखिए, जो पिछले वीडियो में हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी ब्लाउज की, तो उस कटिंग को देखिए, बैक पार्ट को हम लेंगे और इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग जो करेंगे पेपर पे, उसके ऊपर हमें इसे अच्छे से रख लेनी है। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट को इस तरह से अच्छे से सेट करके रखनी है। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो कि हमारी फ्रंट पार्ट में आई हुक बनेगी। तो यहाँ पे हमने खुला के साइड से इसे रखा है फ्रंट में, यानी ब्लाउज की फ्रंट पार्ट में हम खुला रखेंगे, यानी कि आई हुक की पट्टी वहाँ पे हम लगाएंगे, इसमें कि हमने हुक लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने खुला के साइड की ओर से हमने ये रखा है। तो इस तरह से देखिए, हमने बैक पार्ट को इसके ऊपर अच्छे से रख लिया है सेट करके, और यहाँ से हमने पिन लगा दिया है ताकि इधर उधर ना खिसके। तो अब देखिए, जैसे कि हमने बैक पार्ट की आर्म होल की कटिंग किया, बिल्कुल वैसा ही हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट को इसके ऊपर रख के इसकी आर्म होल ये सब की ड्रॉ कर लेनी है, यानी कि जैसे बैक पार्ट की हमने कटिंग किया है बिल्कुल वैसे ही हम इसे ड्रॉ पहले कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच कंधी डाउन किया था, तो फ्रंट पार्ट में भी हमारी ये कंधी 1/2 इंच डाउन रहेगी। और इस तरह से हम आर्म होल को भी इस तरह से मार्क कर लेंगे, जैसे कि फ्रंट पार्ट में है बिल्कुल वैसा ही हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने आर्म होल को मार्किंग कर लिया है, और यहाँ से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमें एक्स्ट्रा क्यों रखनी है 1/2 इंच, यहाँ पे हम जब टक्स लगाएंगे तो 1/2 इंच कपड़ा इसमें हमारा दबेगा, तो इसलिए हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेनी है। क्योंकि ये फ्रंट पार्ट यानी कि ब्लाउज को हम 4 टक्स वाले बनाएंगे, और यहाँ से हमें नीचे से मार्जिन नहीं लेनी है, बस 1/2 इंच यहाँ से आर्म होल के साइड से लेनी है, और इस तरह से लाइन को हम जॉइंट कर लेंगे। और ये ब्लाउज हम प्लेन ब्लाउज बना रहे हैं, और ये 4 टक्स की ब्लाउज रहेगी, और इसी चैनल पे आपको हर तरह की ब्लाउज सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ बॉटम से नीचे की साइड से भी हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे, और इस तरह से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। बैक पार्ट से 1/2 इंच फ्रंट पार्ट को एक्स्ट्रा रख लेंगे, या ताकि यहाँ भी हमारी टक्स लगेगी, 4 टक्स वाली हम कटिंग कर रहे हैं ब्लाउज की। तो 1/2 इंच हम नीचे से भी एक्स्ट्रा ले लेंगे, और यहाँ से देखिए 1/2 इंच यहाँ से भी हमारी एक्स्ट्रा रहेगी, जहाँ की हम आई हुक के लिए पट्टी लगाएंगे। तो जब आई हुक की पट्टी लगाएंगे तो इसमें 1/2 इंच कपड़ा हमारा दबेगा, तो इसमें भी हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो बस हमें यहाँ भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख लेनी है, ताकि इसमें हम आई हुक की पट्टी को अटैच करेंगे। तो बैक पार्ट को रख के इसको हम फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करना है, बस 1/2 इंच आर्म होल की और 1/2 इंच आई हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच नीचे से हमें बढ़ा लेनी है। और नेक की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में हमने डीप नेक रखा है, तो फ्रंट पार्ट में हम नेक को इतना नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए, नेक को हम बाद में कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है फ्रंट पार्ट को रखकर। अब यहाँ से हमने नेक की डीप लेंगे। तो यहाँ पे हमने नेक डीप यानी कि नेक की लेंथ हमें 6 इंच पे रखनी है। तो आप ब्लाउज की जब भी कटिंग करेंगे तो फ्रंट की नेक हम 6, 5, 6 या 7 ले लेंगे। 7 से आप ज़्यादा यहाँ पे नहीं ले सकते। अगर 7 से ज़्यादा लेंगे तो आप यहाँ पे डीप नेक हो जाएगी, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये हमारी सिंपल ब्लाउज है 4 टक्स वाली। तो यहाँ से हमने नेक को 4 इंच पे रखा, 6 इंच पे रखा है इसकी डीप। तो नेक लेंथ को हमने 6 इंच पे रखा है, और इस तरह से नेक में हम शेप दे देंगे।
तो यहाँ पे देखिए हमने नेक में भी शेप दे दिया है। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट को रख के इस तरह से इसमें मार्किंग कर लिया है और नेक में भी हमने शेप दे दिया फ्रंट पार्ट के लिए। और यहाँ से देखिए अब हमारी फ्रंट पार्ट में जो है वहाँ पे आर्म होल में 1/2 इंच की हम गहराई देंगे, जो कि फ्रंट पार्ट में आपको 1/2 इंच की गहराई देना ज़रूरी होता है, जिससे हमारी फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है और इसमें स्लिप भी काफ़ी अच्छे से अटैच हो जाती है। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच की गहराई दे देंगे आर्म होल में फ्रंट की में। तो यहाँ से हमने बैक पार्ट को रख के आर्म होल की शेप किया था, तो इसलिए अब हमें फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच की गहराई दे देनी है। तो इस तरह से हमने 1/2 इंच गहराई दे देंगे आर्म होल में। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है और हम अपनी टक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जहाँ से हमारी फ्रंट पार्ट में आई हुक बनेगी वहाँ से खुले साइड की ओर से हमने 4 इंच पे मार्क करनी है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 4 इंच पे मार्क करेंगे और इसके टक्स पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे शोल्डर से लेकर मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ 34 इंच की ब्लाउज बना रही हूँ, तो यहाँ से शोल्डर से रख कर आपको यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करनी है टक्स पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने टक्स पॉइंट लगा लिया है और इसी तरह से आपको टक्स पॉइंट 10 इंच पे लगानी है। अगर आप 40 इंच की या 40 से ज़्यादा बनाएंगे तो यह आपको यहाँ से लगभग 9 साढ़े 9 इंच पे टक्स पॉइंट लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने ये मार्किंग कर लिया है और 1 इंच जो हमने मार्जिन रखा था 1/2 इंच इस साइड से और 1/2 इंच इस साइड से मार्क कर लेंगे और लाइन को इस तरह से तिरछा जॉइंट कर देंगे, जो कि हमारा यहाँ पे टक्स लगेगी। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया और बैक साइड में भी टक्स पॉइंट हमने लिया था और फ्रंट पार्ट में भी लेंगे। और ये हमारी 4 टक्स की ब्लाउज होने वाली है। तो इस तरह से हमने 4 टक्स के लिए यहाँ पे टक्स के लिए यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने पहला टक्स लगाया उसको हमने इस तरह से इंची टेप को तिरछा रखते हुए 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से इंची टेप को तिरछा रखते हुए दूसरा टक्स, और यहाँ से भी हमने इस तरह से इंची टेप को रखते हुए 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारा तीसरा टक्स रहेगी और फिर से एक टक्स की और मार्किंग करेंगे। तो इसी तरह से इंची टेप को रखते हुए 1.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। अगर आप 40 साइज की बना रहे हैं और इससे या उससे हैवी बनाएंगे तो 2 इंच पे आप मार्क करेंगे। जो टक्स की हमारी जो स्पेस रहेगी 2 इंच पे रहेगी और 40 के नीचे से अगर आप साइज बनाएंगे तो 1.25 इंच पे। और इस तरह से लाइन को हम यहाँ पे लाइन को इस तरह से हम स्ट्रेट करेंगे और यहाँ से ये हमारी आर्म होल तक जाएगी, आर्म होल के साइड में, और एक हमारी टक्स पीछे साइड में और एक आगे, और यहाँ पे जो हमने एक नीचे की ओर टक्स 4 टक्स लगेगी। और यहाँ पे देखिए हमने 1/2 इंच ही बढ़ाया था, 1/2 इंच, तो हाफ का हाफ दोनों साइड से हम ले लेंगे और इस तरह से लाइन को तिरछा कर देंगे जिसमें कि हम टक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच बढ़ाया था फ्रंट में, तो 1/2 इंच को हम हाफ करेंगे। तो इस तरह से हमने मार्क कर लेनी है। सभी टक्स में हम ऐसे ही मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी 4 टक्स वाली ब्लाउज होगी। तो यहाँ भी हमने इसी तरह से जो हाफ इंच बढ़ाया था, तो इसी टक्स को जब हम लगाएंगे तो इस तरह से 1/2 इंच कपड़ा हमारा इसमें दबेगा, इसलिए हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को। तो यहाँ भी ऐसे ही 1/2 इंच को हाफ करते हुए हमने इस तरह से मार्क कर लेनी है। और इस तरह से 4 टक्स की ब्लाउज आप बहुत ही ईजिली इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है, आप इसे आसानी से इसकी कटिंग कर सकते हैं। और अब देखिए इस साइड भी हमने यहाँ पे जो 1/2 इंच का लिया था इसमें भी हमने इस तरह से तिरछा पॉइंट लगा लेना है, जो कि हमने फैब्रिक को यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था। तो यहाँ भी हमने इस तरह से मार्क कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने ब्लाउज में चारों टक्स का इस तरह से मार्क कर लिया है। तो इसी तरह से आपको 4 टक्स की ब्लाउज की मार्किंग करनी है। तो बस बैक पार्ट को इस पर रख कर मार्किंग कर लेनी है और 1/2 इंच नीचे से और 1/2 इंच तीनों साइड से हम 1/2 इंच बढ़ा लेंगे और 1/2 इंच को आर्म होल में हम शेप दे देंगे गहराई की। और यहाँ से देखिए फ्रंट पार्ट में जो आप नेक की कटिंग करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी कि 6 इंच पे हमने इसको रखा है, आप 6 से 7 इंच पे रख सकते हैं। इससे अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो आपकी ये नेक जो है नेक डिप ये ज़्यादा हो जाएगी फ्रंट पार्ट में, जिससे प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमने 6 इंच तक रखा है। और ये हमारी फ्रंट पार्ट की है, तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट यहाँ पे लिख देते हैं।
तो देखिए इस तरह से बहुत ही सिंपली हमने इस तरह से इसे मार्क कर लिया है। तो किसी भी साइज़ की अगर आप ब्लाउज की मार्क करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही करनी है। तो यहाँ पे देखिए आप 40 या 40 से अधिक आप साइज़ की ब्लाउज बनाएंगे तो टक्स पॉइंट को हमने 2 इंच पे मार्क करेंगे और इसकी अब हम देखिए इस तरह से हम कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप 4 टक्स की ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये कटिंग हो गई है। अब हम इस तरह से, ये हमारी 2 पार्ट में है, जो कि हमारी फ्रंट पार्ट जो है 2 पार्ट में है, जिसमें कि हमने आई हुक की बटन यानी हुक्स लगाएंगे जो कि खुला रहेगी। और यहाँ पे देखिए इस पार्ट में भी हम निशान इस तरह से लगा लेंगे। तो हमने जो निशान लगाया है वो हमारी समझ में आ रही है अच्छे से। जब आप फैब्रिक में चॉक से निशान लगाएंगे तो इसके ऊपर इस तरह से टैप टैप करेंगे तो आपके निशान बहुत ही आसानी से आ जाएगी। तो यहाँ देखिए ये हमने पेन से लगाया है इसलिए हमारे निशान इस तरह से नहीं आएगी। तो ये हमारा निशान वैसे भी पता चल रही है। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। तो इसी तरह से दोनों ही पार्ट में हमारी यहाँ पे देखिए जो टक्स पॉइंट है इस तरह से हम निशान बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें अपनी फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है 4 टक्स की ब्लाउज में। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 टक्स की ब्लाउज की कटिंग बहुत ही सिंपली कर लिया है। और यहाँ से देखिए हाफ इंच का जो हमने एक्स्ट्रा लिया था बिल्कुल वैसे ही इसमें भी मार्क कर लेनी है। तो बहुत ही इजी है ये कटिंग करना। और पिछले वीडियो में हम आपको इसकी बैक पार्ट की कटिंग बताया था स्टेप बाय स्टेप। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपने नहीं देखा है तो वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। और आने वाले सभी वीडियो में हम ब्लाउज की स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सभी तरह की ब्लाउज की कटिंग करना और स्टिचिंग करना हम इस चैनल पर सीखेंगे। तो इस तरह से हमारी ये सिंपल ब्लाउज की आज हमने ये कटिंग बताया है 4 टक्स की। और इसकी बैक पार्ट की भी कटिंग हमने पिछले वीडियो में किया था, आप ज़रूर देखिए। तो इस तरह से 4 टक्स की ब्लाउज हम इस तरह से सिंपली कटिंग कर लेनी है। किसी भी साइज़ की आप ब्लाउज कटिंग करेंगे तो बिल्कुल इसी फार्मूला से कटिंग करनी है। बस हमारे चेस्ट के अनुसार हमें 4 पार्ट करके इसमें तो 4 पार्ट करके ही मार्किंग करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हम इसको फैब्रिक में कट करके 4 टक्स की ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फैब्रिक कट करके सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।